अबुआ बजट मतलब इस राज्य का बजट और इस राज्य के हितों को लेकर उस बजट को डिजाइन किया गया है, तो इसीलिए अबुआ बजट है। भैया सम्मान योजना पर भी फोकस रहेगा इस पूरे बजट में? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारा एक अहम फ्लैगशिप योजना है, तो उसमें तो बहुत ही फोकस रहेगा। इस साल एक एग्जीक्यूटिंग ईयर रहेगा। हम लोगों ने बजट को उन्हीं चीजों को लिया है बजट में जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय का इस बार का जो बजट है, हम चाहते हैं उस बजट में फोकस किया गया है, मूल ऑब्जेक्टिव ही है कि हम अपने किसानों को व्यवसायिक के रूप में कैसे हम लोग, व्यापारी के रूप में कैसे उनको हम लोग तैयार कर सके। बहुत शब्दों का जाल बुन के लोगों को ठगने का काम नहीं करेंगे हम लोग। सरल तरीके से चीज़ों को हम लोग ने लाया है और जो चीज़ें संभव है, जो चीज़ पूर्व में हम लोगों ने आकलन भी किया है, जो चीज़ें पूर्व में इस राज्य के लिए काम की हैं, सक्सेसफुल रही है, उनको हम लोग और वृहद स्तर पे उतारने वाले हैं इस साल। करने के लिए मैम, आज का दिन ऐतिहासिक है। सरकार जो है इस साल का पहला बजट पेश करने जा रही है और जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। कृषि को लेकर के क्या तैयारी है और क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी पूरे राज्य का बजट को पटल में रखेंगे और मुझे लगता है कि पूरे राज्य ही एक टकटकी निगाहों से आज के दिन को देखती है। बहुत सारे योजनाएं लाइंड अप है हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस साल एक एग्जीक्यूटिंग ईयर रहेगा। हम लोगों ने बजट को उन्हीं चीज़ों को लिया है बजट में जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत हेफ्टी बजट बना के, बहुत शब्दों का जाल बुन के लोगों को ठगने का काम नहीं करेंगे हम लोग। सरल तरीके से चीज़ों को हम लोग ने लाया है और जो चीज़ें संभव है, जो चीज़ पूर्व में हम लोगों ने आकलन भी किया है, जो चीज़ें पूर्व में इस राज्य के लिए काम की हैं, सक्सेसफुल रही है, उनको हम लोग और वृहद स्तर पे उतारने वाले हैं इस साल। मैम, जब भी बजट पेश होता है तो उसमें सबकी निगाहें कृषि पर रहती है और चूंकि झारखंड जो है कृषि प्रधान देश एक तरह से कह सकते हैं, ग्रामीणों को काफ़ी उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है कि कटौती की जो बात हो रही है, कृषि पर क्या असर देख रहे हैं आप? क्या असर? देखिए, क्योंकि आपने सही कहा है, पूरा जो राज्य है वो कृषि व्यवस्था पे ही निर्भर है, अधिकतर राज्य, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई कटौती ऐसा रहेगा और उचित भी है इस विभाग के लिए कोई कटौती। और मुझे लगता है माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद इस विभाग को और हमारे किसानों को रहेगा। मैनिफेस्टो में जितनी योजनाएं अपने जनता से वादा करके आपने जो है चुनाव से पहले किया था, क्या लग रहा है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरेगी और उसी मद्देनजर जो है इस बजट को उतारा जाएगा धरातल पर? देखिए, 5 साल का अगर आप देखेंगे, जो हमारे 5 साल का हमें मैंडेट मिला है, उसमें ये हमारा पहला बजट है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे चीज़ों को आप पाएंगे इस बजट में जो हमारे मैनिफेस्टो से संबंधित है, मगर हमारे पास और भी वक्त है उन तमाम मैनिफेस्टो को धरातल में उतारने के लिए। मैडम, विपक्ष के लोग जो है अभी से ही बजट पर सवाल उठाना शुरू कर दिए, बोल रहे हैं हमको कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। देखिए, विपक्ष का काम है, मगर आलोचना करने के लिए केवल आलोचना नहीं होना चाहिए, उसके पीछे तथ्य भी हो, तर्क भी हो, और तर्कों को रखे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार स्वीकारने के लिए भी तैयार है। एक आखिरी सवाल, अबुआ बजट नाम दिया गया है, इससे जनता किस तरीके से ले इसे? अबुआ बजट मतलब इस राज्य का बजट और इस राज्य के हितों को लेकर उस बजट को डिजाइन किया गया है, तो इसीलिए अबुआ बजट है। भैया सम्मान योजना पर भी फोकस रहेगा इस पूरे बजट में? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारा एक अहम फ्लैगशिप योजना है, तो उसमें तो बहुत ही फोकस रहेगा। क्योंकि देखिए, ये वो पैसा केवल आप माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का, आपको उसमें इंटेंशन को भी समझना होगा कि वो पैसा लोगों को केवल उनके जेब में डालने के लिए नहीं दिया जा रहा है, वो पैसा को इकोनॉमी में रोटेट किया जा रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। लगातार हम लोग जब दीदियों के बीच में जा रहे हैं तो उनको निवेश करने की भी चीज़ों को हम सिखा रहे हैं। और मैं भी आपको बतलाना चाहूँगी कि हमारा भी जो कृषि मंत्रालय का इस बार का जो बजट है, हम चाहते हैं उस बजट में फोकस किया गया है, मूल ऑब्जेक्टिव ही है कि हम अपने किसानों को व्यवसायिक के रूप में कैसे हम लोग, व्यापारी के रूप में कैसे उनको हम लोग तैयार कर सके। तो मुझे लगता है निवेश इस चीज़ों के लिए पूरे बजट में एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, और इसीलिए मुझे लगता है मैया सम्मान योजना भी पूरे राज्य के लिए बहुत ही अहम फैसला है, बहुत अहम योजना है, और इस के लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा था कि जनता पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, मतलब बोझ नहीं पड़ेगा, क्या उस पर अमल किया जाएगा?
देखिए एक्स्ट्रा बोझ क्या, अभी तो हमारा सरकार जो है वो टैक्स लीकेजेस से जूझ रहा है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो टैक्स लीकेजेस है उसको रोकना। आम जनता को हम लोग कोई बोझ नहीं देना चाहते हैं, जहां से जो सही तरीके से जो टैक्स आ सकता है वहां से कोई भी लीकेज ना हो, वो हमें इंश्योर करना है। बहुत शुक्रिया मैम। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in